हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहिद और आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कपल होते हैं जो बार बार ट्राई करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं कर पाते। तो वो फीमेल जो बार बार ट्राई करने के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो उनमें से 40% फीमेल ऐसी होती हैं जिनके प्रेग्नेंट ना होने की वजह फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब्स के बंद होने की रीजंस, वजह क्या होती हैं और उनकी सिम्टम्स क्या होते हैं। और अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स बंद नज़र आती है, यानी कि आपको पता चलता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है, तो फिर उसका यानी कि ट्रीटमेंट, इलाज क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मैं इसके मतलब बताऊँ, जो आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये वजाइना है, यहाँ पे इंटरकोर्स होता है। ये जो साइड पे आपको एक एक ये अंडेदानियाँ नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं ओवरीज। एक फीमेल के अंडे इन्हीं ओवरीज के अंदर बनते हैं। और ये जो आपको साइड पे दो नालियाँ नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। और आज हम इन्हीं फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो जगह है, ये होता है यूट्रस, यानी कि एक फीमेल के बच्चेदानी। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, इनका काम क्या होता है। तो जब जैसा कि हम जानते हैं कि औरतों के जब इन ओवरीज के अंदर अंडे बनते हैं, तो जब इस ओवरी के अंदर बहुत सारे अंडे तैयार होते हैं, और जब इनमें से एक अंडा पक के बाहर आता है, तो इस यहाँ पे ओवरी से निकल के बाहर आ जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब्स का सबसे पहला काम ये होता है इस अंडे को कैच करना। फैलोपियन ट्यूब इस अंडे को कैच कर लेती है, और ये अंडा एग और फीमेल का एग होता है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के इस मकाम पे, जिसको कहते हैं प्यूला, यहाँ पे आके बैठ जाता है, इससे आगे नहीं जाता और स्पर्म के आने का इंतजार करता है ताकि स्पर्म आए और इसको फर्टिलाइज करे और प्रेगनेंसी का अमल शुरू हो जाए। तो अगर इसी दौरान आपके हस्बैंड आपसे इंटरकोर्स करते हैं, तो आपके हस्बैंड यहाँ पे स्पर्म छोड़ेंगे और स्पर्म हरकत करते हुए सीमन छोड़ेंगे। सीमन में स्पर्म होते हैं और स्पर्म हरकत करते हुए ये बच्चेदानी से होते हुए फैलोपियन ट्यूब्स में दाखिल होंगे और यहाँ से ये एग के पास पहुंचेंगे, और इनमें से एक स्पर्म एग के अंदर चला जाएगा। एग और स्पर्म के मिलने को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इसका दूसरा काम यही होता है स्पर्म और एग को मिलाना। तो जब ये स्पर्म और एग मिल जाते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब्स का तीसरा काम होता है इसको अपनी मूवमेंट के जरिए वापस यहाँ पे अपने वो मूवमेंट के जरिए वापस यहाँ पे बच्चेदानी के अंदर धकेलना। और यहाँ पे आगे ये जो भ्रूण बना होता है, यहाँ पे आगे बच्चेदानी की लाइनिंग के साथ, जिसे एंडोमेट्रियम, ये बच्चेदानी की लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, इनके साथ आगे चिपक जाता है। और बाद में 9 मंथ तक यहाँ पे ही इसकी नशुमा होती है, और 9 मंथ के बाद जो एक बेबी डिलीवर होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्यूब का फंक्शन क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके साइज की। अगर हम इसके साइज की बात करें, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, और इनका जो डायामीटर होता है, यानी कि इनकी जो चौड़ाई होती है, वो 1 से 2 मिलीमीटर होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी वजूहात होती हैं, रीजंस होती हैं, जिसकी वजह से आपकी फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इन्फेक्शन। यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब्स के बंद होने की सबसे बड़ी वजह होती है, उनमें से एक वजह होता है इन्फेक्शन। तो यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, ये आप जब अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, तो ये उस दौरान आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसको STD भी कहते हैं, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये इन्फेक्शन आपकी फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जा सकता है। पहले तो ये आपको होगा यहाँ पे आपकी योनि में या फिर आपकी बच्चेदानी में, और यहाँ से फिर ये फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी मुंतकिल हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो इन्फेक्शन की वजह से बंद हो सकती हैं, यानी कि ब्लॉक हो सकती हैं। तो नंबर 2 पे आता है एंडोमेट्रियोसिस। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो ये जो लाइनिंग होती है, मैंने आपको पहले बताया एंडोमेट्रियम बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, ये एक ब्लड की बनी होती है, यानी कि एक खून की तय बनी होती है, ताकि मिलाप के बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो भ्रूण है यहाँ पे आके इसके ऊपर
बैठ सके, यानी कि ये बच्चे के लिए बिस्तर तैयार किया होता है कुदरत ने। ये एंडोमेट्रियम की जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लाइनिंग होती है यहाँ पे, यहाँ से निकल के, बच्चेदानी से निकल के यहाँ पे या तो ओवरीज के ऊपर, ये ओवरीज है इनके ऊपर बनने लगती है ये लाइनिंग, और या फिर ये फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर ये लाइनिंग बनने लगती है इस साइड पे, या फैलोपियन के इस साइड से, या यहाँ पे इसके किसी भी मकाम पे फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ये जो बच्चेदानी की लाइनिंग है, जो बच्चेदानी के अंदर बनती है एंडोमेट्रियम, वो यहाँ पे अपना मकाम छोड़ के कभी कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से या तो ओवरीज के ऊपर या फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर भी इसकी नशोनुमा होने लगती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कभी कभी अपना यहाँ से अपना जगह तब्दील करके यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर भी इसकी जो नशोनुमा होने लगती है। तो यहाँ से तो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वजाना के थ्रू बाहर निकल जाती है, जैसे पीरियड जाना कहते हैं, तो इसको तो यहाँ से रास्ता मिल गया। और अगर ये ओवरीज के ऊपर या फिर फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर बनेगी तो ये तो पेट के अंदर होती है, इसको तो फिर बाहर निकलने के लिए, जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। और जब ये बाहर किसी भी तरह से इसको रास्ता नहीं मिलेगा तो ये यहाँ पर ही फिर ज्यादा नशोनुमा इसकी होने लगती है, और यहाँ पे ही ये जमा होने लगती है फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर, और खून के लोथड़े जैसे बनने लगते हैं। तो जब ये यहाँ पे जमा होने लगेगी तो बाहर नहीं निकलेगी, तो फिर ये फैलोपियन ट्यूब्स को डिस्टर्ब करेगी, यानी कि जैसे यहाँ पे बनी तो ये फैलोपियन ट्यूब्स को ऊपर से फिर दबाएगी, डिस्टर्ब करेगी, जिसकी वजह से जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाएगी, और ये बाहर से ऐसे चिपक जाती है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स काफ़ी बारीक होती है। तो ये आपस में इसकी जो लाइनिंग होती है, यानी कि इसके जो अंदर से या बाहर से इसको दबाव की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से चिपक जाती है, जिसकी वजह से आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद हो सकती हैं। तो नंबर 3 की बात करें तो ये होता है यूट्रस टीबी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो टीबी होती है, अक्सर हम में से यही समझा जाता है कि जो टीबी होती है ये फेफड़ों की बीमारी होती है। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो कि ये जो टीबी होती है ये फीमेल में बच्चेदानी की टीबी भी होती है, यानी कि ये जो बच्चेदानी है यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से औरतों में टीबी का मर्ज पैदा हो जाता है। ये एक बहुत देर पर रहने वाला और तकलीफ दे मर्ज होता है। इसमें होता यह है कि यहाँ पे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है टीबी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो इन्फेक्शन होता है ये आपकी फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर चला जाता है। इसमें पानी बाज का ऐसा होता है कि इसमें फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर इस इन्फेक्शन, टीबी के इन्फेक्शन की वजह से फैलोपियन ट्यूब में पानी भर जाता है या फिर पस भर जाती है, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। और बाद में अगर ये पानी और जो पस फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर चला जाता है ये सूख भी जाए, यानी कि साफ भी हो जाए, तो फिर भी इसके साफ होने के बाद भी फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है मिसकैरेज, यानी कि अबॉर्शन। दोस्तों हम जानते हैं कि जब एक औरत को प्रेगनेंसी होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको अर्लियर, यानी कि 1, 2 या 3 माह से पहले उसका मिसकैरेज हो जाता है। ये तो इस मिसकैरेज की वजह से भी आपकी ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये बंद हो सकती हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्ज करें जब हम देखते हैं कि जब एक यहाँ पे औरत का बच्चा बैठता है बच्चेदानी के अंदर, यहाँ पे बच्चे की नशुमा होती है, और जब बच्चे की जब एक फीमेल का मिसकैरेज हो जाता है या वो किसी भी वजह से वो अबॉर्शन करवाती हैं, तो फिर आपकी जो यूट्रस है उसमें इन्फेक्शन होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसमें भी मिसकैरेज की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप अबॉर्शन करवाती हैं तो ये जो बच्चा होता है, जब DNC के जरिए एक डॉक्टर ये बच्चा यहाँ पे ज़ाया हो जाता है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके बॉडी के, जो डाई की मदद से यहाँ से वजाना में डाई करके उसको एक कैंची नुमा डाई से पकड़ के यहाँ से जो बच्चा ज़ाया हो जाता है वो उसको जब यहाँ से बाहर निकालते हैं छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें इसके कुछ टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे
फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो बच्चे की बॉडी है होती है वो पूरी तरह से डॉक्टर से बाहर नहीं निकाली जाती और इसके एक दो टुकड़े यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनसर्टिफाइड जो डॉक्टर होते हैं, क्लिनिक होते हैं, वो या तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, यानी कि इतने साफ नहीं होते, जिसकी वजह से जब वो आपकी भी मिस कैरेज के बाद आपकी बच्चेदानी साफ करेंगे, उसको उसकी सफाई करेंगे या डीएनसी करेंगे, तो तब भी उनके इंस्ट्रूमेंट टूल्स की वजह से या फिर ना तजर्बाकार डॉक्टर की वजह से भी आपको ट्यूब का इन्फेक्शन यानी कि ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। तो इसके बारे में भी हमने जान लिया। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स की वजह से भी एक फीमेल की ट्यूब बंद हो सकती है। अपेंडिक्स होता है जो बेली के नीचे एक ये अपेंडिक्स की जब एक फीमेल को दर्द होती है तो अगर उसका फ़ौरन टाइम रहते हुए उसका कोई इलाज या सर्जरी ना करवाई जाए तो जब ये अपेंडिक्स फट जाता है तो ये इस नाल के अंदर जब जो मवाद होता है यानी कि उसके अंदर जो पानी लिक्विड वगैरह जो मवाद होता है फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर आके गिरने लगता है। इसकी वजह से ये फैलोपियन ट्यूब्स डिस्टर्ब होती हैं और इसके फंक्शन में इनको मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से ये फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये होता है ट्यूब सर्जरी। ट्यूब सर्जरी की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एक कपल होता है किसी भी वजह से या अगर उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गया तो अब हमने अपनी जो नसबंदी करवानी है, यानी कि अगर हम आइंदा बच्चा पैदा नहीं करना चाहते तो डॉक्टर आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं इनको एक सर्जरी की मदद से बंद कर देते हैं, यानी कि या तो इनको काट देते हैं या फिर इनको आर्जी तौर पे टांके लगा के इनको इनके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं यहाँ से। यानी कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है या तो इनको यहाँ से अगर आपको और बच्चे पैदा नहीं करने आप नसबंदी करवाना चाहती हैं तो यहाँ से आपके डॉक्टर इसको काट देंगे या फिर इनको आर्जी तौर पर यहाँ से एक टांके लगा के यहाँ से बांध दिया जाता है दोनों साइडों से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो कपल के मसला ये कपल है उनके दो बच्चे हैं उन्होंने नसबंदी करवा ली, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो बच्चा होता है वो किसी एक्सीडेंट या किसी डिजीज़ की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर वो कपल डिसाइड करता है कि हमें फिर एक बच्चा करना है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ताकि उनकी जो नसबंदी हुई होती है उसको खोला जाए और उनको फिर प्रेगनेंसी हो पाए। तो फिर डॉक्टर आपको माइक्रो सर्जरी के जरिए आपकी वो ट्यूब्स खोल देते हैं जो काटी हुई होती हैं या फिर आर्जी तौर पर बंद की हुई होती हैं। लेकिन इसमें होता यह है कि फिर आपके चांसेस जो आपकी ट्यूब्स बंद काट दी गई होती हैं वो मुश्किल से रिपेयर होती हैं, यानी कि उनको दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसमें 30 से 40% चांसेस ही होते हैं कि वो दोबारा से काम करने लग जाएं। आप बात कर लेते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो उसकी अलामत क्या हो सकती हैं। अगर देखा जाए तो फैलोपियन ट्यूब्स जो बंद होती हैं तो उनकी अलामत बहुत कम सामने आती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ अलामत बता देता हूँ। कभी कभी एक फीमेल को नीचे वजाना से काफ़ी दिनों तक पानी आने की शिकायत रहती है। ये पानी बदबूदार और पीले रंग का भी हो सकता है। अगर आपको ऐसी अलामत हैं तो ये हो सकता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद हैं। तो इसके अलावा कभी कभी औरत को नीचे योनी में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है और इसके साथ खुजली भी होती है और इसके साथ आपको ये भी हो सकता है कि आपको पीरियड्स आने से पहले काफ़ी ज़्यादा पेन रहे और पीरियड्स के जब आपको पीरियड्स आए तो ये पेन ज़्यादा हो जाए और उसके पीरियड्स आने के बाद भी आपको ये पेन मुसलसल रह सकता है। ये एंडोमेट्रियोसिस जिसकी मैंने आपको पहले बताया एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस में फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, इतना पेन होने लगता है कि आपको बैठने में, वॉशरूम जाने में और इंटरकोर्स करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक सिम्टम ये भी है कि अगर आपको आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब्स बंद हों।
ऐसा भी हो सकता है कि जब अगर आपको टीबी की बच्चेदानी की टीबी की वजह से आपकी फैलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, तो उसमें यह होगा कि आपका वजन कम होता जाएगा, आपको भूख कम लगेगी। तो ये भी एक अलामत हो सकती है आपके फैलोपियन ट्यूब बंद होने की। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो आप देर ना करें, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर के गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और जो सारा आपकी जो परेशानी है अपने डॉक्टर से डिस्कस करें ताकि आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। जैसा कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका फ़ायदा हुआ है और आपको अपनी प्रॉब्लम को समझने में मदद मिली है, तो अगर आप समझते हैं कि आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में या आपके किसी भी जानने वाले को इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये वीडियो उनको ज़रूर सेंड करें, ताकि वो इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो को देखने के बाद उनको अपनी प्रॉब्लम को समझने में मदद मिले।